पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी की तरफ से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे जो हमारी आत्मिक उन्नति में हमारी हेल्प करेगा और हमारी फिजिकल उन्नति में भी हमारी हेल्प करेगा। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक और मौका हमारी जिंदगी में जोड़ दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम प्रार्थना कर सकें, आपके पवित्र वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, आज जब हम तेरे वचन पढ़ें, आज जब हम उसमें से सीखें, तो आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करे, वो हमें लीड करे और गाइड करे, ताकि आपके वचनों के भेदों को हम समझ सकें। सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी आशीष, आपकी दया को मांगता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। जैसा कि हर बार की तरह शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कई बार हमारे नए भाई बहन जो पहली बार इस प्रोग्राम को सुनते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जब हम आमीन बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है। आमीन का मतलब है जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको ग्रांट करे, उसी तरह से उसको पूरा होने दे। और हम हालेलुया बोलते हैं बीच में, जब हालेलुया का मतलब है कि स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। ये एक स्वर्गीय भाषा है, इसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम को प्रेज करते हैं। हालेलुया। तो जैसा कि हम पिछले हफ्ते में सीख रहे थे कि हमने अनोमा के बारे में देखा। अनोमा मीन्स नाम, जिसको हम बोलते हैं यीशु मसीह का नाम। नाम का ओरिजिनल भाषा में मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है अधिकार, अनोमा का मतलब है अथॉरिटी। हमने देखा था कि यीशु मसीह के उस नाम से, उस अथॉरिटी से, उस कैरेक्टर से जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वचन कहता है कि वो उसे ग्रांट करता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम कोई मंत्र नहीं, पर उसका नाम वो अथॉरिटी है, वो कैरेक्टर है जिसके द्वारा हर दुष्ट आत्मा भागती है, हर बंधन टूटते हैं। अगर उसका कैरेक्टर उतना पवित्र है, उसके पास ऐसी अथॉरिटी है क्योंकि वो पवित्र है, तो बाइबल कहती धर्मी को भी उसने वही अथॉरिटीज दी। अब हमें ये बात समझनी है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी लाइफ कैसी है, ताकि हम भी उस अधिकार को ले सकें और अपनी हर फाइट को जीत सकें। हालेलुया। ये हमने देखा था लास्ट वीक में, और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट सैटरडे यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें उस नाम के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है, क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना जरूरी है, क्यों हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्यों हमें अपना वक्त परमेश्वर के साथ बिताना जरूरी है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसने इसीलिए बनाया था कि इंसान के साथ वो संगति करे, सहभागिता करे, फेलोशिप करे।
पर इंसान अपनी अभिलाषा में फंसकर पाप में गिरा और परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। आज वही संगति, वही फेलोशिप प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के बाद, जी उठने के बाद, वही अथॉरिटी वो फिर से हमें देना चाहता है। पर उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपने आप से कुछ नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि अपने आप से सब कुछ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अपने आप से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक कपड़ा लेके उसको काट के किसी अलमारी में, किसी अटैची में रख दें और उसको 5, 10, 20 साल बाद भी निकालें, तो वो अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं निकलेगा। वो फटा ही निकलेगा, वो कटा ही निकलेगा। हमें कुछ करना है अगर हमें अपनी लाइफ को विक्टोरियस देखना है। बाइबल कहती है यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय उसकी 7 आयत में कि आकाश के पक्षी, जीव जंतुओं, इन सबको तो नियमों के बारे में पता है, प्रकृति के क्या नियम है, वो सब उन नियमों को जानते हैं। पर मेरी प्रजा परमेश्वर के नियम को नहीं जानती। का मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उन तक को ये पता है कि मेरी संगति में रहना है, मेरी प्रेजेंस में कैसे चलना है। पर इंसान के पास टाइम नहीं, वो नहीं जानता, वो नहीं चाहता कि वो मेरी संगति करे। आज हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के साथ जुड़ना भला है, परमेश्वर की संगति में रहना अच्छा है, और हम विश भी करते हैं कि ऐसा हो जाए। पर हम उस स्पिरिचुअल फाइट को नहीं लड़ना चाहते, हम उस टाइम को स्पेंड नहीं करना चाहते। मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि क्यों ऐसा होता है और कैसे हम इससे निकल सकते हैं। बाइबल कहती है, संत पौलुस रोमन की किताब उसका 7 अध्याय 18 आयत में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्यों ऐसा वो कहता है? क्योंकि उसने कहा कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। शरीर, हमारी बॉडी, वो शारीरिक बातों के ऊपर ही मन लगाएगी। जो शरीर को अच्छा लगता है वो उसी के ऊपर मन लगाएगी, वो दुनिया की चीजों के ऊपर मन लगाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है शरीर मिट्टी से बना, और ये शरीर दुनिया ही की चीजों को चाहेगा क्योंकि वो मिट्टी से बना है। पर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो परमेश्वर ने अपने श्वास से हमारे नथनों में सांस फूंक के हमें दी। वो स्वर्गीय है, स्पिरिचुअल है, इसलिए उसको स्वर्ग के साथ, परमेश्वर के साथ वो अटैचमेंट रहेगी। इसीलिए हमारे विवेक को पता होता है कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है, पर शरीर बीच में आ जाता है। इसीलिए पौलुस ने इस बात को कहा, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। शरीर शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाएगा, पर आत्मा स्पिरिचुअल बातों के ऊपर मन लगाएगी। शरीर कभी भी हमें स्पिरिचुअल बातों के ऊपर मेडिटेट नहीं करने देगा, क्योंकि बाइबल कहती, यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा, चोर सिर्फ इस काम के लिए आता है कि वो चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जिंदगी पाओ और बहुत तायत की जिंदगी पाओ। चोर का काम है कि वो चोरी करे, मारे, नाश करे, घात करे। पर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया, उसका काम है कि हम जिंदगी पाएं, बहुत तायत की जिंदगी पाएं। शरीर पर मन लगा के हम शारीरिक रिजल्ट ले सकते हैं, पर आत्मा पर मन लगा के हम स्पिरिचुअल रिजल्ट को देख सकते हैं। हालेलुया। पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को अगर हम पढ़ें, वहां पर लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार मीन्स मुक्ति हो, और जो सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर है। बाइबल कहती जो ये चाहता है मीन्स यीशु मसीह ये चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्य मुक्ति पाए और वो सत्य की भली भांति पहचान कर लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर है।
बाइबल कहती है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमें स्पिरिचुअल लाइफ, हमें इंटरनल लाइफ में प्रवेश कराना चाहता है। वो चाहता है कि हम स्पिरिचुअल बने, हम स्वर्गीय चीजों की ओर मन लगाएं। पर शैतान इस रिजल्ट को जानता है कि अगर हम स्पिरिचुअल होंगे, अगर हम प्रार्थना करने वाले होंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले होंगे, तो वो हमारा रिजल्ट जानता है, इसीलिए वो हमें डिस्ट्रैक्शंस ऑफर करता है। आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आपको अलग अलग तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम उस वक्त आएगा, आपका कोई बहुत जरूरी काम आपको तब याद आएगा, आपको नींद तब आएगी। पर जब आप सारा दिन अपने मोबाइल पे बैठे रहेंगे, सारा दिन आप चैटिंग करते रहें, सारा दिन आप कुछ अलग चीजों में व्यस्त रहें, तो कभी इन चीजों का अटैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान उस रिजल्ट को जानता है कि अगर ये स्पिरिचुअल बन गया, अगर ये स्पिरिचुअल बन गई, तो ये वो बन जाएगा या वो पालेगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया। पर यीशु मसीह वो चाहता है कि हम उन चीजों को लें, उन चीजों को पाएं। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया कि यीशु मसीह जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, वो मुक्त हो, वो मुक्ति ले और वो सत्य की भली भांति पहचान कर लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और वो यीशु मसीह है। बाइबल कहती है मनुष्य और परमेश्वर में एक ही बिचवई है, और वो ये चाहता है कि हम लोग तौबा करें, हम लोग प्रार्थना करें ताकि उन बंधनों से छूट जाए। दिमाग, आत्मा ये ढूंढती है, ये चाहती है कि हमें पता चले कि कौन है परमेश्वर, किसने सब कुछ बनाया, किसने धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे बनाए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कौन हमारे पापों को क्षमा करेगा, कौन हमें नरक की आग से बचाएगा। ये हमारा दिमाग, हमारी आत्मा हमें रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है कि इसके ऊपर हम लोग मेडिटेट करें, सोचें। पर शरीर, हमारा मन ये कहता है कि जो सब लोग कर रहे हैं तुझे भी वही करना ठीक है, जो सबके साथ होगा तेरे भी साथ भी वही होगा। सब लोग अगर गलत कर रहे हैं तो तुझे भी गलत करने में कोई परहेज नहीं है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तू भी झूठ बोल सकता है। सब लोग चीटिंग कर रहे हैं, तू भी चीटिंग कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती चोर सिर्फ इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे, मारे और नाश करे। शैतान आपके रिजल्ट को जानता है, इसलिए आपको भरमाता है, इसलिए आपको डिस्ट्रैक्ट करता है इन सब बातों से। पर प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती वो तेरे दिल के द्वार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता है, जो कोई खोलेगा वो अंदर आएगा। हमारी आत्मा इस बात को जानती है कि हमें उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, पापों से छुटकारा चाहिए। हमें अपने आप को इन चीजों से अलग करना है, पर करेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। मैंने आपको बताया था कि बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने ये बात को कहा क्योंकि उसके पास अधिकार है। उसने कहा मैं तेरी आत्मा को नरक में भेज सकता हूं, तेरी आत्मा को स्वर्ग में भेज सकता हूं, मेरे पास ये अधिकार है। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है हम किसकी आवाज सुनते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं। क्या हम अपने मन की आवाज सुनते हैं, अपने दिल की आवाज सुनते हैं, या अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? या हम इस बात को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा है, मुझे उसके लिए खोलना है ताकि वो मेरे दिल के अंदर आए। आज आप और मैं किसकी आवाज सुनेंगे? हम ढूंढते हैं कौन है परमेश्वर, हम ढूंढते हैं कहां से हमारे पाप माफ होंगे। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। शैतान आपका ध्यान डाइवर्ट करता है, वो खटखटाने नहीं देता, वो मांगने नहीं देता, वो ढूंढने नहीं देता। आज आप ढूंढना चाहते हैं, आज आप खटखटाना चाहते हैं, पर वो आपको ऐसा करने नहीं देता। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए नहीं कि वो आपका भला चाहता है, पर इसलिए क्योंकि बाइबल कहती कि चोर का एक ही काम है कि वो चोरी करे, मारे, नाश करे और घात करे। आज शैतान आपकी ब्लेसिंग्स को चुरा रहा है, वो आपके टाइम को चुरा रहा है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करके
आपकी डेस्टिनी से दूर लेके जा रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, इतना प्यार वो हमसे करता है। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लेके आती है, जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो सूख जाती है और वो सिर्फ काटकर आग में झोंकी जाएगी। डाली पेड़ से अलग होके कुछ भी नहीं कर सकती, अपने आप से वो नहीं फल सकती। अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो हम फलवंत होंगे, हम फल लेके आएंगे। बाइबल कहती कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे, लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें जान लें, पहचान लें। दोनों ओर से ही रिजल्ट आपकी वेट करता है। एक रिजल्ट आपको नाश की तरफ लेके जाता है, यहां पर भी और मौत के बाद भी, उस नरक में, गंधक और आग की झील में। दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह जो आपको ग्रेस देता है, इस धरती के ऊपर पीस देता है, प्यार देता है। जब तक आप जिंदा हैं वो आपको शांति के साथ, पीस के साथ वो आपको जिंदगी जीने के लिए देगा और मरने के बाद वो हमें अनंत जीवन का प्रॉमिस देता है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हालेलुया। बाइबल कहती पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 8 आयत में कि शैतान इस फिराक में रहता है कि कौन कमजोर है कि उसको फाड़ खाए। वो ये फिराक में रहता है हर टाइम कि कौन कमजोर है, कौन है जिसको मैं एडिक्ट बना दूं, इस मोबाइल का, गलत बातों का, गाली निकालने का, बुरा बोलने का, गॉसिप करने का, ताकि उसको परमेश्वर के राज्य से मैं दूर कर दूं। पर हमने देखा यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम फल लेके आए, हमारा फ्रूट बना रहे, हमारा फ्रूट अच्छा हो। ये उसकी इच्छा है हमारे लिए। बाइबल कहती है भजन संहिता 127 और उसकी 2 आयत में, तुम सवेरे तड़के उठते हो, देर से विश्राम करते हो, दुख भरी रोटी खाते हो। क्या यही हमारी लाइफ है? क्या ऐसे ही लाइफ चलेगी? बहुत लोग बोलते हैं कि लाइफ तो ऐसी ही है, लाइफ ऐसे ही चलेगी। नो, लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ वो नहीं देगी जो हम डिजर्व करते हैं, पर लाइफ वो देगी जिसके लिए हम फाइट करते हैं। हम दुख भरी रोटी खाने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर हम परमेश्वर को अपना पहला स्थान, पहला टाइम देंगे तो हमें दुख भरी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। वो हमें पीस देगा, शांति देगा, वो हमें संभाल के रखेगा, वो हमारी टेक केयर करेगा। पर हम सवेरे तड़के उठते हैं, देर रात को जाके सोते हैं, पर दुख भरी रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी समझ का सहारा लेते हैं, शारीरिक विजडम के ऊपर निर्भर है। हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमारे लिए बेहतर है। बाइबल कहती है नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 आयत को अगर आप पढ़ें, वहां पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम सब कामों में सफल रहें। पर वो होगा कैसे? अगर हम उसके साथ जुड़ेंगे, अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम उसके साथ वक्त बिताएंगे, अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे।
उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। उसने ये नहीं कहा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखना। उसने कहा उसी को स्मरण करके सब काम करना। मीन्स काम हमें करने पड़ेंगे, फाइट हमें करनी पड़ेगी, पर अपनी समझ के अनुसार नहीं। परमेश्वर हमें वो हेवनली विजडम देगा, पर वो देगा कब? जब हम बैठेंगे उसके पास, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उसको अपना टाइम देंगे, जब उसके साथ हम फेलोशिप करेंगे। आज हमारे पास हर चीज के लिए वक्त है, सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं। याद करिए कब वो टाइम था जब आखिरी बार आपने बैठ के दुआ की थी, आपने बैठ के प्रार्थना की थी। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, प्रार्थना का मतलब धन्यवाद करना भी है। उसके साथ कब आप बैठे थे कि आपको उसकी हजूरी में फील हुआ हो कि हाँ, आज मैंने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड किया। कब आपने उसको अपना वक्त दिया, कब आपने उसको थैंक्स किया, धन्यवाद किया, कब आपने उसको अपने आप को सरेंडर करके दिया। बाइबल कहती कि भक्ति के साथ जीवन बिताओ। याद रखो कुछ भी करो, पर ध्यान में रहे आपका रिजल्ट आने वाला है। आपके काम आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। ये परमेश्वर की योजना है। और हमें लगता है कि हम बाकी सब कामों को करके खुद से सब कुछ फिक्स कर लेंगे। नो डाउट हमें काम करने हैं, नो डाउट हमें सब चीजों को मैनेज करना है, पर अपनी बुद्धि से नहीं, अपने विजडम से नहीं, पर परमेश्वर की दिए गए उस हेवनली विजडम से। जब हम लोगों ने सेवकाई शुरू की, जब हम यहाँ पे आए, तो मैंने बहुत कोशिश की कि किस तरह से इस चर्च को रजिस्टर्ड करवाया जा सके, पर अपनी बुद्धि से, अपने विजडम से नहीं हो पाया। पर एक टाइम आया जब मैंने सरेंडर किया परमेश्वर के आगे। परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, मुझे एक एड्रेस दिया कि इस एड्रेस के ऊपर जा, तुझे इससे मिलना है। और जब मैं वहां पे गया, उस भाई से मिला, तो वो हैरान था कि कैसे तुझे मेरे घर का एड्रेस मिल गया। आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जब जाएंगे, उसके फ्रंट के ऊपर ही, कवर पेज के ऊपर ही मेरी टेस्टमनी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो भाई हैरान था, ये कैसे पॉसिबल हो गया। बाइबल कहती ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। मैं अपने हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ नहीं गया, मैंने अपना काम किया, परमेश्वर ने रास्ता खोला और चर्च रजिस्टर्ड हुआ। और आज आप जानते हैं कि हम पिछले 5 सालों से लोअर मेनलैंड में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अपने आप से कुछ नहीं होगा, हमें परमेश्वर की हेवनली विजडम की जरूरत है। हालेलुया। मैं वॉलंटियर सेवकाई करता हूं और अपनी एक्सपेंस को पे करने के लिए मैं अलग से काम करता हूं। मैं अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं कि परमेश्वर अपने आप करेगा, तो कैसे होगा? मुझे पता है मुझे अपने एक्सपेंस पे करने हैं, इसलिए मैं काम करता हूं। और वॉलंटियर मैं परमेश्वर की सेवा को करता हूं। अगर मैं परमेश्वर का काम करूंगा तो वो मेरे लिए सीधे रास्तों को निकालेगा। बाइबल कहती है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और बाइबल कहती है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो आपके साथ भी वैसा ही करने में सामर्थ्य है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप चिंता में हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तो याद रखिए कि आप खुद से उसमें से निकल ही नहीं सकते। पर अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप बैठेंगे परमेश्वर के पास, धन्यवाद करेंगे जो आपके पास उसने दिया, वो तेरे लिए उन सीधे रास्तों को निकालेगा जो तूने सोचा भी नहीं। हालेलुया। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे और परमेश्वर के उस अनदेखे हाथ को अपनी लाइफ पे देखेंगे। पौलुस ने कहा कि मैं जानता हूं, मुझे पता है कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है, पर मुझसे ये हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर, मेरी बॉडी बीच में आ जाती है।
मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, क्योंकि ये शरीर दुनिया ही की मिट्टी से बना है, पर आत्मा परमेश्वर ने अपने सांस के द्वारा हमारे नथनों में फूंकी। इसलिए हमारी स्पिरिट को हमेशा रहता है कि हाँ, हमें प्रार्थना करनी है, हाँ, हमें परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें गलत नहीं करना, हमें अच्छा अपनी लाइफ को रखना है, हमें अपने टाइम को सही से परमेश्वर के साथ मैनेज करके स्पेंड करना है, पर हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शरीर का झुकाव ज्यादा हो जाता है। पर अगर आप इस चीज को मेंटेन करेंगे, अगर आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जहां जहां आप टाइम वेस्ट करते हैं उन चीजों में जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, उनको नो कहेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, तो आप देखेंगे चीजों को बदलते हुए और अपनी लाइफ को सही रास्ते पे आते हुए, आपकी प्रॉब्लम्स को जाते हुए, आपके डिप्रेशन को खत्म होते हुए, आपके हालात को बदलते हुए आप देखेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं जैसा तब था मैं वैसा ही आज हूं। उसने मेरे लिए जो किया वो आपके साथ वैसा ही करने में सामर्थ्य है। और उसने कहा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना कि ये कैसे होगा, कैसे ये पॉसिबल है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरा फेथ है कि आप अपनी लाइफ को सीधे रास्ते के ऊपर लेके आएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आज से बैठेंगे परमेश्वर की हजूरी में, उसकी आराधना करेंगे। और कई बार लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना करना कुछ मुश्किल नहीं। प्रार्थना हम अपने बाप से करते हैं, अपने पिता से जैसे आप बात करते हैं वैसे ही आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद करना शुरू करें। जो कुछ उसने आपको दिया अब तक, उसके लिए थैंक्स करें, क्योंकि यकीन करें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी और मेरी लाइफ को जीना चाहते हैं, पर उनके पास ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी ऐसी लाइफ नहीं। उनके पास शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, वो नहीं जी पाते। पर हम परमेश्वर का थैंक्स करें कि उसने हमें अब तक सही रखा है। आप देखेंगे हालात को बदलते हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ जुड़िए, क्योंकि उसके साथ जुड़ना जरूरी है। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने कहा, जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो अपने आप से फल ही नहीं सकती। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला, इन वचनों को सुना। मेरा फेथ है ये वचन जो आपने सुने वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे और आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर हैं। आपने ये मौका दिया, मैं अपने इस भाई, इस बहन, इस बच्चे, इस बुजुर्ग के साथ आपके कलाम, आपके वचन में से शेयर कर सका। महान परमेश्वर, तेरे वचन में जैसे हमने पढ़ा कि आकाश के पक्षियों को ये पता है कि परमेश्वर के क्या नियम है, परंतु मेरी प्रजा मेरे नियम को नहीं जानती। आज से हम एक नियम बनाए, हम प्रार्थना का नियम बनाए, हम आराधना का, हम तेरे साथ बैठने का नियम बनाए। परमेश्वर, तू हमारी प्रायोरिटी हो, ताकि बाकी सब चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाए। तू मेरी एक एक बहन, भाई, बच्चे, बुजुर्ग को छू खुदावंद, उनके माइंड को चेंज कर, ताकि वो तेरी इंपॉर्टेंस को अपनी लाइफ में समझ सके, अपने रिजल्ट को खराब ना करें पर अपने अच्छे रिजल्ट को ले सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो, आप हमारे नंबर के ऊपर 7788922250 के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए और परमेश्वर आपको आजाद करेगा हर मुश्किल से। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं आप एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के साथ जुड़ना, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी तरह से आप सोशल मीडिया के द्वारा चर्च के साथ जुड़ सकते हैं। और हर संडे दोपहर 2 बजे हम लाइव फेसबुक के ऊपर सभा करते हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो भी
आप जरूर से शामिल हो सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग में। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो भी ये नंबर आप उस तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये कोविड के समय में हम जानते हैं बहुत से लोगों के पास जॉब्स नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, पैसे नहीं है। अगर आप ऐसे किसी भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे को जानते हैं तो आप ये नंबर उस तक जरूर पहुंचाएं और वो हमारे साथ कांटेक्ट करे और हम उसे बताएंगे कि वो अपने खाने को चर्च से पिक कर सकता है। ये सर्विस मंडे टिल सैटरडे 12 PM टिल 8 PM तक अवेलेबल है। तो आप इस नंबर को और लोगों तक शेयर करें ताकि जरूरतमंद की हेल्प हो सके। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर पूरे हफ्ते में आपको संभाल के रखेगा, आपकी प्रेयर का आंसर करेगा और आप अपनी प्रेयर अगर चाहते हैं हम तक पहुंचाने के लिए तो जरूर से आप हमें कांटेक्ट करें 7788922250। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके हालात को सेम नहीं रहने दें। परमेश्वर आप सबको बहुत तायद की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा